प्रशांत किशोर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं बिहार बदलना जरूरी है और बिहार बदलने के लिए नीतीश कुमार का बदलना जरूरी है, सीधे अटैक है। लेकिन नीतीश कुमार का बदलना जरूरी है तो क्या एनडीए के पार्टनर्स इतना कमजोर हैं? यही हाल तेजस्वी यादव का, हर मंच से कह रहे हैं नीतीश कुमार बीमार हैं, वो कह रहे हैं अपने दरबिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं। और नीतीश कुमार हटेंगे तभी तेजस्वी आने का रास्ता खुलेगा, नीतीश कुमार हटेंगे तभी प्रशांत किशोर के लिए वो इस अभियान को रंग दे पाना संभव होगा, जिसके लिए उन्होंने रणनीतिकार की भूमिका हटा करके एक राजनीतिक की भूमिका में उतर आए हैं। नीतीश कुमार जिस असर्टिव अंदाज में दिख रहा है कि अब तक तो जरूर है, 2025 तक भी नीतीश कुमार रहेंगे। उनके पार्टी का स्लोगन भी है जेडीयू का, 2025 से 2030 नीतीश। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज उस बिहार की बात जिसके प्रधान है नीतीश कुमार, जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं, प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो, ये एनडीए के अंदर से घटक दल के लोग हो जिनकी महत्वाकांक्षा है कि नीतीश कुमार हटे तो उनकी बारी आए, वो सब अपने अपने हिसाब से हमला कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अचानक से अपने पुराने हनक में वापस आते जा रहे हैं। वो हर सुबह उठते हैं और उन विकास योजनाओं के सफर पर चले जाते हैं, उनके मुआयना पर चले जाते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री को उठाते हैं, कभी संबंधित मंत्री को ले जाते हैं और उन विकास के स्पॉट पर ले जाते हैं, जो नीतीश कुमार का पुराना स्टाइल है शुरू में, जब सुशासन बाबू कहे जाते थे। फायदा के लिए नहीं, देखिए आप तो जानते हैं, हम सब दिन जाते हैं ना देखने के लिए, जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, किनको क्या दिक्कत है, एक एक चीज देखने और समझने जाते हैं। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं हम। उसके चलते उसका एकदम बिल्कुल आकलन करने, देखने, स्पॉट पर जाकर के, ये सब के लिए हम जाते हैं। तो आप लोग को तो पहले से मालूम ही है। 2005 से 2013 का वो दौर याद कीजिए जिसने बिहार को पूरी तरह से बदल दिया था, लॉ एंड ऑर्डर की लचर स्थिति को ठीक किया था, जिसने भ्रष्टाचार को बिहार से अलग करने की बात कही थी, विकास योजनाओं के जरिए पथ पर लाने की बात कही थी। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया था। उनका कंपेरिजन गुजरात जैसे राज्य से होता था जहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। कहा जाता था गुजरात बेहतर प्रगति कर रहा है, बिहार सुशासन के तौर पे कहा जाता था। नरेंद्र मोदी वहां अलग थे और एक यहाँ मोदी थे, सुशील मोदी, जो वित्त मंत्री थे, बहुत सारे मंत्रालय उनके पास थे। वो अपने हिसाब से बिहार को विकास के पथ पर लिए जा रहे थे। उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार के साथ, आंख नाक कान होते 2013 तक, 2005 से लेकर 2013 तक। वो स्वर्ण काल कहा जाता है बिहार का, सुशासन बाबू काल कहा था। उस काल के उस मुद्रा में वापस से नीतीश कुमार फिर से लौटने की तैयारी में है। नीतीश कुमार की उम्र महज 74 साल है और प्रधानमंत्री से 1 साल छोटे हैं। लेकिन इस दरमियान बहुत कुछ ऐसा हुआ। 2 बार उन्होंने एनडीए छोड़ा, 2013 में, 2022 में अपने अपने हिसाब, 2017 में तो वापस आए, फिर 2024 में आखिरी बार बाहर 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए 28 जनवरी 2024 को वापस एनडीए में लौटे हैं। 2024 से 2025 का ये दौर है जिसमें बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ एनडीए को जाना है और एनडीए के अंदर उनकी महत्ता अचानक बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जब जेडीयू के पास 12 सांसद है, लोकसभा सदस्य हैं, प्रधानमंत्री इस तीसरे चरण के मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, तो उनके लिए जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी, उसकी अहमियत अचानक से बढ़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संख्या 2014 में 240 तक सिमट गई। केंद्र बहुमत की सरकार रखने के लिए 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बैसाखियों पर ठहरना पड़ा। एक आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, जिनके तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों की मदद, और दूसरा जेडीयू के 12 सांसद जो बिहार से आते हैं नीतीश कुमार, ये दोनों बैसाखी से सरकार चल रही है। इतनी अहमियत बढ़ी है नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार ने इस बार केंद्र में 2 मंत्री मांगे, 2 मंत्री के विभाग मांगे और ललन सिंह को जो मन मुताबिक मंत्रालय चाहिए था वो दिलाया। तो नीतीश कुमार इस बार बहुत अहमियत रख रहे हैं पूरी सरकार में, एनडीए के पार्टनर के तौर पर। और एनडीए ने भी वही सिला किया उनके साथ। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, बार बार अपने एनडीए घटक दलों कहते हैं कि इस बार सरदार तो भाई, जो अक्टूबर में चुनाव होने आया है उसमें नीतीश कुमार ही रहेंगे। उसके नाम पे कोई अभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है पूरा एनडीए का घटक दल। अंदर से चिराग पासवान कुछ उछल कूद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संकेतों उनको कहा जा रहा है नहीं, अभी हम जोखिम मोल नहीं ले सकते। ये 2020 वाली बात नहीं हो सकती कि एनडीए में रह करके ही और एनडीए को कमजोर किया जाए, वो नौबत खड़ी नहीं होने देंगे वो। तो इस बार चिराग पासवान कंट्रोल में, वो खुद जाके नीतीश कुमार से मिल रहे हैं इस घड़ी में, एग्रेशन की घड़ी में, जो अभी उन्होंने अपनी सभाएं की, उससे कहा है कि नीतीश कुमार ही सरदार हैं। भाई बिल्कुल, हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की मजबूती ही उनका
ध्येय है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मजबूती, तो इनका मतलब एनडीए के अंदर से जो चुनौती मिल सकती थी नीतीश कुमार को वो लगभग नहीं मिलती हुई दिख रही है, अहमियत बढ़ी हुई दिख रही है। और हनक वापस लौटने की बात जहां तक है नीतीश कुमार की, उस हनक वापसी में एक जो दिख रहा है ग्राउंड पे, वो दिख रहा है हर सुबह वो कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं विकास योजना के समीक्षा के लिए, देखने के लिए, संबंधित विभाग के मंत्री को लेकर निकल जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को लेकर निकल जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात, बदलते नीतीश कुमार का एक रंग है जो बीच में बिल्कुल सुस्त से पड़े हुए थे। लोग कह रहे थे उनके एक्ट से, उनके बिहेवियर से कि वो बीमार है, और इसी बीमारी के नाम पे एक नैरेटिव गढ़ा था प्रशांत किशोर ने, और बिहार बदलाव की पूरी यात्रा या बिहार बदलाव का पूरा अभियान उनका इसी आधार पर टिका है, नीतीश कुमार आखिर कब तक। लेकिन नीतीश कुमार जिस असर्टिव अंदाज में दिख रहा है कि अब तक तो जरूर है, 2025 तक भी नीतीश कुमार रहेंगे। उनके पार्टी का स्लोगन भी है जेडीयू का, 2025 से 2030 नीतीश। तो ये अपने आप में एक नैरेटिव चल रहा है, लेकिन इस नैरेटिव के खिलाफ प्रशांत किशोर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं बिहार बदलना जरूरी है, और बिहार बदलने के लिए नीतीश कुमार का बदलना जरूरी है, सीधे अटैक है। लेकिन नीतीश कुमार का बदलना जरूरी है तो क्या एनडीए के पार्टनर्स इतना कमजोर हैं? यही हाल तेजस्वी यादव का, हर मंच से कह रहे हैं नीतीश कुमार बीमार हैं, वो कह रहे हैं अपने तरफ बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं, और नीतीश कुमार हटेंगे तभी तेजस्वी आने का रास्ता खुलेगा, नीतीश कुमार हटेंगे तभी प्रशांत किशोर के लिए वो इस अभियान को रंग दे पाना संभव होगा, जिसके लिए उन्होंने रणनीतिकार की भूमिका हटा करके एक राजनीतिक की भूमिका में उतर आए हैं। जो भी संभव है पॉलिटिक्स के लिए वो करने के लिए तैयार है, बिहार में लगातार कर रहे हैं, उनकी सभाओं में लोग जुट रहे हैं, और ये बात हर मंच से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाइए। लेकिन नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से असर्टिव हो गए हैं, जैसा मैं कहा विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार की सरकार ने लिया है। नीतीश कुमार सरकार ने पिछले दिनों अभियान बसेरा उन्होंने चलाया था, 1,30,000 परिवारों का चयन किया गया था, पहचान किया गया था जो भूमिहीन है, बिल्कुल मार्जिनलाइज हैं, बिल्कुल नीचे में हैं, वो मुसहर हो या फिर एससी की बहुत सारी कमेटियां हो, इसके अलावा कई विलुप्त होते आदिवासी हो, बिरहोर जैसे विलुप्त होती आदिवासी हो, वो सब बिल्कुल उनके पास जमीन नहीं था, जीने का आधार नहीं था, उन सब की पहचान गई। और नीतीश कुमार ने अभियान बसेरा के तहत उन सबको जमीन देने का फैसला किया। आज जमीन देने के साथ साथ लाख लाख रुपए उसमें मकान बनाने के लिए देने का फैसला किया। तो अभियान बसेरा पहला चरण जो था पिछले साल पूरा हुआ था, उसमें तकरीबन 36,000 परिवार ऐसे रह गए थे जिनको नहीं दिया जा सका था। उन 36,000 परिवारों को पहचान कर लिए प्रखंड स्तर पर काम किया जा रहा है, जिनको नहीं दिया जा सका था। अभियान बसेरा के तहत जमीन, भूखंड, सरकारी भूखंड और उसको मकान बनाने का पैसा। तो ये सारे काम कहा गया है कि इस विधानसभा चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तक बिहार सरकार पूरी कर ले। प्रखंड स्तर तक पूरे एक्टिवेट कर दिया गया भूमि राजस्व विभाग को, वो पहचान कर रहे हैं उन परिवारों को, उन तक जमीन पहुंचा रहे हैं और इसको अमली जामा दे रहे हैं। तो ये काम अगर हो जाता तो आप ये जानते हैं आप कि कितना बड़ा वर्ग है इसमें। ओबीसी के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, जो ईबीसी कहने का मतलब जो फाइनेंशियली वीकर अपर क्लास में भी कम्युनिटी है, उनके ईबीसी जो वित्तीय तौर पर कमजोर परिवार है, इसके अलावा एससी और एसटी परिवार है। तो इन सब को मिला के बिहार की तकरीबन 85% आबादी होती है। 85% वोटर को अगर इन्फ्लुएंस कर लेते हैं एक फैसले से नीतीश कुमार, आप समझ सकते हैं इसका अंजाम क्या होगा, चुनाव में परिणति क्या होगी, एनडीए के हक में कितना बड़ा मसला जाएगा। नीतीश कुमार इसी बात के लिए पहचाने जाते हैं। जब वो 2005 में सरकार में आए थे तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि उन्होंने दलित और महादलित के बीच में बांट दिया था, जिसे पासवान बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए थे और महादलितों के बारे में कहा जाता था उन तक नहीं पहुंचा जा पा रहा था। 21 जातियां हैं महादलितों की, उन सब के बीच नीतीश कुमार ने काम करना शुरू किया, उनके आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएं लागू की, अलग अलग चीजें लागू की, जो बिहार एक बदलाव के तरीके से बढ़ा। और वही बात एक बार फिर से 10 साल पुरानी उस योजना को नए तरीके से 2015 तक वो चली थी, 2025 से एक बार फिर से नए तरीके से लाने की कोशिश हो रही है और जिसके जरिए भूमिहीनों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ये अपने आप में एक ये मसला भी था, प्रशांत किशोर का एजेंडा में था। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे थे इनको जमीन दीजिए, ये नहीं मिलेगा तो ऐसे कैसे न्याय होगा। ये सारी बातें एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अमल में लाने का फैसला किया। इस बात से ये संभव है, हो सकता है प्रशांत किशोर का स्ट्रेल लिंक, उन्होंने ये आवाज उठाई, आवाज बुलंद की तो सरकार इसके लिए मजबूर हुई। लेकिन मजबूर करना है सरकार को और मजबूर होकर सरकार का कर लेना है अपने आप में बड़ी बात है। ये वोट कन्वर्जन का समय है। इस तरीके से आपको बता, इसमें ये जो भूमिहीनों में पासमानदा मुस्लिम भी है, मुस्लिम फैमिलीज में भी, जिसके लिए नीतीश कुमार माने जाते हैं कि एनडीए में रह करके भी वो बिल्कुल अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्ष चेहरा बनाए रखते हैं। तो उन तक पहुंच अगर बढ़ती है, महिलाओं तक उनका अगर जो पहुंच है, जो आजीविका उन्होंने कार्यक्रम वहाँ चला रखा है, जीविका कार्यक्रम चला रखा है, जिसका महिलाओं को अधिकार दिया गया है, अधिकार संपन्न किया गया, युवाओं को अधिकार संपन्न करने की बात है, नौकरियां बांटने की बात लगातार चल रही है। ये सब फैसला हो जाना है। नोटिफिकेशन जारी होने
होने से पहले बिहार विधानसभा के, अगर ऐसा हो जाता है तो ये असर्टिव नीतीश कुमार जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के लिए खतरा है, जो लगातार बात कर रहे हैं नीतीश कुमार को हटाओ, और ये खतरा है तेजस्वी यादव को सपने के लिए, जो बार बार देख रहे हैं कि अब की बार तो वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे आ ही जाएंगे पिछली बार के परफॉर्मेंस देखते हुए। लेकिन पिछली बार का परफॉर्मेंस में एनडीए में विभाजन, चिराग पासवान का जो रोल था वो इस बार एनडीए के साथ दिख रहा है। तो उस सूरत में क्या तेजस्वी यादव फिर से पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे या उससे बेहतर कर पाएंगे, इस पर कई ढंग के सवाल है। उनके परिवार में विभाजन है, तेज प्रताप क्या करें, क्या कैसे करेंगे, उनका जो एकीकृत वोट बैंक है यादवाज, वो भी मुख्यमंत्री के इस अभियान बसेरा से प्रभावित होने वाला है। जो अत्यंत पिछड़े हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उन यादवों को भी जमीन मकान मिलने वाला है। तो ये सब देख करके विकास योजनाओं का उनको भी लाभ मिल रहा है। रामकृपाल यादव अलग मोर्चा खोले हुए हैं कि भाई एक परिवार का लाभ बाकी यादवों को क्या कुछ मिला है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तेजस्वी यादव को कमजोर करती हैं। क्या प्रशांत किशोर भी इसी कमजोरी के शिकार होंगे? वो भी इस जो नीतीश कुमार जो असर्टिव तरीके से बढ़े जा रहे हैं, उनका यौवन वापस लौटता जा रहा है, उनकी हंसी ठिठुली बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, जो बिल्कुल शांत से हो गए थे। उनकी सुबह का जो विचरण जाना है विकास योजनाओं के स्थल पर, उसके कंप्लीशन प्रोग्राम को देखते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, तो ये सारे मीडिया तक ले जाते, मीडिया को भी ले जाते हैं, वहाँ सरकारी चीज़ें जिस ढंग से आ रही हैं पब्लिक स्फेयर में, ये खतरे की घंटी है उन सब के लिए जो उम्मीद पाले हुए थे 2025 में नीतीश कुमार बदल जाएंगे। बहुत हो गया नीतीश कुमार, 20 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार बदल दिया जाएगा, लेकिन बेहतर विकल्प दिए बिना ये संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखने वाली बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, एक बात और याद रखिए, मेरा एक चैनल है ज़ूमैट्री, जिसे देखना ना भूले, जहाँ जाना भ्रमण करना ना भूले, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है। जूमाटी ZOOMATEE, जूमाटी, माटी का मामला है, जू के माटी का मामला है। वहाँ जाके देखिए अन्य खबरों की विश्लेषण के लिए, दुनिया भर की जानकारियों के विश्लेषण के लिए मैं मेहनत से वहाँ आता हूँ आपके लिए, खबर लेकर, विश्लेषण लेकर के, और कोशिश होती है आप सब तक जानकारी उपलब्ध कराएं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय जाहिर करें, इसमें सुधार के बारे में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और जाहिर तौर पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।